नमस्कार दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार चुनाव से संबंधित। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव की हवा में उखड़ने लगे हैं नीतीश और नरेंद्र मोदी के पैर। मुश्किल में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे। पूरी खबर दोस्तों जानिए आप लोग हमारे साथ। दिल्ली से बिहार की तरफ जाएं तो बक्सर आता है। यहाँ के एक युवक बबलू व्यवसायी हैं, उनकी बात समझने की जरूरत है। ग्राउंड लेवल पर नीतीश कुमार का ग्राफ गिर गया है और गरीब लोग आज भी बीजेपी से नहीं जुड़ पाए हैं। तेजस्वी नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। वह जनसभाओं में काम और रोजगार की बात कर रहे हैं। लालू यादव जिस तरह लंबे समय जेल में रहे हैं, उस वजह से भी तेजस्वी को संवेदनशील समर्थन लगातार मिलता जा रहा है। दूसरे छोर पर नेपाल की सीमा की तरफ चलें तो फारबिसगंज के बेहद सम्मानित व्यक्ति 75 वर्षीय रेवती रमन सिंह कहते हैं, आधे उत्तर बिहार में आज भी गांवों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ के समय सरकारी प्रबंध बहुत खराब था। आपको बताते चलें, इसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। तीसरी तरफ बेतिया में शिक्षक ने कहा कि इस बार लड़ाई एक तरफा नहीं है, जैसे शुरू में मीडिया ने प्रोजेक्ट किया था। रिपोर्ट में दोस्तों ये भी खुलासा हुआ है कि यह बिहार की नब्ज पहचानने के लिए काफी है। इस बार चुनाव का एजेंडा विपक्षी महागठबंधन के नेता तेजस्वी ने तय किया हुआ है और सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हुए पसीने छूट रहे हैं। ठीक है कि नीतीश सरकार के कामकाज से खफा लोग महागठबंधन की तरफ नजर लगाए हुए हैं और यह नेगेटिव वोटिंग हो सकती है, लेकिन यही तो 1977 के संसदीय चुनाव में भी हुआ था। बीजेपी के साथ रहने से नीतीश कुमार भ्रम पाले हुए थे कि उन्हें सभी वर्गों का समर्थन हासिल है, पर यह पहले से साफ है कि वह कथित उच्च जातियों के लाडले कभी नहीं रहे। बीजेपी की नीति आरक्षण की धार कम करने और कमजोर वर्ग को किनारे करने की रही है और नीतीश उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। इसलिए कथित उच्च जातियां उन्हें कम दुश्मन मानती हैं और इसी कारण ये लोग उनका साथ देते रहे हैं। इस बार बीजेपी ने उनकी जमीन खिसका दी है, इसलिए वह दलदल में धंसते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने कथित सुशासन पर, खास तौर पर शराबबंदी पर काफी गुमान रहा है। पिछली बार विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने उन्हें इसी आधार पर समर्थन भी दिया था, लेकिन इससे राजस्व की जो हानि हुई है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। लेकिन आज का माहौल कुछ और ही है। आप जहां चाहें, जब चाहें, जिस ब्रांड की शराब चाहें आराम से खरीद सकते हैं, बल्कि यह अब फोन कॉल पर होम डिलीवरी तक हो रही है। अगर इसे भी नीतीश कुमार झेल लेते हैं, लेकिन रोजगार के सवाल पर ना सिर्फ वह बल्कि बीजेपी, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी ऊन के गोले माफिक उलझ गए हैं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात की तो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उसे मजाक में उड़ा दिया, पर बीजेपी ने खुद ही 19 लाख नौकरियों की बात की। यह बात दूसरी है कि इससे लोगों को रेल, सेल, एयरपोर्ट वगैरह सबकी याद आने लगी कि कैसे लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। प्रचार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि यह वादा वैसा ही है जैसा कि बीजेपी ने 15 लाख रुपए सबके खाते में डालने को कहा था। वैसे भी बीजेपी ने मोदी की हंसते हुए फोटो के साथ ऐसे पोस्टर बैनर लगाकर अपनी जगहसाही करा ली, जिसमें प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित और सुविधापूर्ण ढंग से वापस पहुंचाने का दावा किया गया था। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों को जो कुछ भी झेलना पड़ा वह पूरी दुनिया देख चुकी है और विपक्ष को इस बारे में वोटरों को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्हें घर में रोजगार नहीं मिला और उनमें से अधिकांश काम धंधे की खोज में वापस महानगरों की तरफ जा चुके हैं। लेकिन यहाँ रह रहे उनके परिवार के लोग नीतीश और बीजेपी को वोट देंगे, यह भ्रम तो इन नेताओं को भी नहीं है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के पुराने वोट बैंक को विपक्षी महागठबंधन के पक्ष में उसी तरह संयोजित करने में धीरे धीरे सफल होते दिख रहे हैं, जिस तरह उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने किया था। मुसलमानों समेत तमाम कमजोर वर्गों के लोगों को वह समझा रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद होने वाला यह चुनाव महज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को राह दिखाएगा। नीतीश और नरेंद्र मोदी के साथ साथ सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने लालू शासन की याद दिलाई तो तेजस्वी ने इसे हथियार बना लिया कि कमजोर वर्ग की कैसे सुनवाई होती थी। लालू यादव के राज में हर स्तर पर अधिकारी कर्मचारी उनकी बात सुनने से मना तो नहीं कर सकते थे। गांव समाज में उन्हें बेइज्जत करने की वारदात तो नहीं होती थी और लोग बेवजह हिंदू मुसलमान में बंटवारे की बात तो नहीं करते थे।
इस बार महागठबंधन में वाम दल भी शामिल हैं और वे इन मुद्दों पर जनता की भावनाओं को पेश करने में भी कामयाब होते दिख रहे हैं। कन्हैया कुमार और दीपांकर भट्टाचार्य की बातें भी इस वजह से ध्यान से सुनी जा रही हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस बार चुनाव का एजेंडा बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने तय किया हुआ है और सत्तारूढ़ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हुए पसीने छूट रहे हैं। तेजस्वी नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग अपडेट, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तेजस्वी यादव की हवा में उखड़ने लगे हैं नीतीश और मोदी के पैर। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपके साथ हम लोगों ने साझा की है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।